स्वरूप सर्वदेव परम गुरु। ये पूज्य माता जी की आध्यात्मिक तत्वचर्चा चलती है। प्रश्न क्या है प्रभु? शरीर, राग तथा ज्ञान स्वरूपी आत्मा ऐसे सोचने के लगते हैं कि उन्हें पृथक करने में मुश्किल पड़ती है। माता जी कहती हैं कि जानने वाला स्वयं होने पर भी उसे ग्रहण करना मुश्किल पड़ता है। ज्ञान लक्षण बतला रहा है कि मैं ये रहा, ज्ञान लक्षण बतला रहा है कि मैं ये रहा, परंतु स्वयं लक्ष्य में नहीं लेता। जानने वाला जुदा है, अलग है। राग आत्मा को नहीं जानता और राग को भी नहीं जानता, तथा शरीर तो जड़ है। विचार करे तो जानने वाला स्वयं दिखाई दे जैसा है, समझ में आए जैसा है कि जानने वाला स्वयं ही है। जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है, जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है, परंतु स्वयं धीर होकर खड़ा नहीं रहता। विभाव की परिणति जो तीव्र गति से चल रही है, उसके साथ वेग पूर्वक दौड़ रहा है। जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है, परंतु स्वयं धीर होकर खड़ा नहीं रहता। विभाव की परिणति जो तीव्र गति से चल रही है, उसके साथ वेग पूर्वक दौड़ रहा है। इसीलिए वैसे में उस वेग में उसे राग से विभक्त होना कठिन पड़ता है। राग मंद करे तो अशुभ में से शुभ में आता है, पर पृथक नहीं होता। उसे एक के बाद एक विभाग चक्र जंजाल चलता ही रहता है। उसमें से उसे खड़े रहकर, स्थिर रहकर, न्यारा रहकर जुदा करना, अलग करना मुश्किल पड़ता है। अगर स्वयं धीर होकर खड़ा रहे तो स्वयं जानने वाला अपने लक्षण बतला रहा है, वो पकड़ में आ जाए। ये माता जी कहना चाहती हैं। प्रश्न क्या है? स्वभाव अपेक्षा से मैं क्षयोक्षम ज्ञान से भिन्न हूँ, ऐसा लिया जा सकता है? माता जी कहती है हाँ, स्वभाव की अपेक्षा क्षयोक्षम ज्ञान से भिन्न हूँ। क्षयोक्षम ज्ञान कर्म के निमित्त की अपेक्षा रखता है, इसीलिए वैसी अपेक्षा भी मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञायक सो ज्ञायक हूँ। प्रश्न क्या है प्रभु? शुद्ध हूँ और अशुद्ध भी हूँ, ऐसे दोनों विरुद्ध भाव एक ही समय में साथ रहते हैं क्या? हाँ। क्या समाधान क्या है प्रभु? हाँ, साथ रहते हैं। एक ही समय में दोनों प्रकार के भावों का विचार करे तो विरोधी लगते हैं, तथा साथ रहते हैं, एक द्रव्यापेक्षा से और एक पर्यापेक्षा से। इस प्रकार दोनों भाव साथ रहते हैं। ऐसा आश्चर्यकारी अचिंत्य द्रव्य है। एकता, अनेकता, शुद्धता, अशुद्धता आदि सब भाव एक साथ रहते हैं। पर्यापेक्षा से अशुद्धता है, सत्य अपेक्षा से शुद्धता है। अशुद्धता मूल वस्तु को हानि नहीं पहुंचाती, उसके वेदन में अशुद्धता का वेदन होता है। प्रश्न, राग के कर्तव्य की बुद्धि मिटाना तथा राग द्वेष नहीं करना, ये दोनों बातें ज्ञान में बैठ जाती हैं, परंतु शुद्धात्मा का अवलंबन लेने की बात तो भावी समझ में नहीं आता, फिर प्रयोग कैसे करें? प्रश्न बहुत सुंदर है।
प्रश्न क्या है, दोबारा स्वाध्याय कर लेते हैं। राग के कर्तृत्व की बुद्धि मिटाना तथा राग द्वेष नहीं करना, ये दोनों बातें ज्ञान में बैठ जाती हैं, परंतु शुद्धात्मा का आलम्बन लेने की बात का तो भाव ही समझ में नहीं आता, फिर प्रयोग कैसे करें? क्या समाधान देती माता जी? ओहो प्रभु, शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तृत्व नहीं छूटता। जो अकर्ता का शुद्धात्मा का आश्रय ले, वह अकर्ता रूप से ज्ञायक रूप से परिणमता है और तब उसे वास्तविक अकर्तापना आता है। उसे समझ में भले ही ऐसा लगे कि मैं इस परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, राग का कर्तव्य छोड़ दूं, परंतु उसका कर्तव्य नहीं छूटता है, क्योंकि ज्ञायक का आश्रय ले और अकर्ता रूप से परिणमित हो तभी कर्तव्य छूटता है। परद्रव्य का और राग का कर्तव्य छोड़ना वह तो सरल है, ऐसा उसे बुद्धि में लगता है। परद्रव्य का और राग का कर्तव्य छोड़ना वह तो सरल है, ऐसा उसे बुद्धि में लगता है। विचार में भी वैसा आता रहता है कि मैं परद्रव्य का या राग का कर्ता नहीं हूँ, परंतु वह विचार में ही रहता है। वस्तुतः उसे राग का कर्तव्य नहीं छूटता। शुद्धात्मा के आलम्बन और सच्चा कर्तापन बगैर सच्चा कर्तापन नहीं आता। शुद्धात्मा स्वयं है। माता जी क्या कहती है प्रभु? शुद्धात्मा स्वयं है, उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। राग की पर्याय का वेदन होता है, इसीलिए वो पकड़ में आती है। वो समझने लायक बात है प्रभु। राग की पर्याय का वेदन होता है, इसीलिए वो पकड़ में आती है कि ये राग की पर्याय है। राग की पर्याय का वेदन होता है, इसीलिए वो पकड़ में आती है कि ये राग की पर्याय है, और बुद्धि में मानता है कि मैं इसका कर्तापना मान रहा हूँ। परंतु जो ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा स्वयं है, उसे नहीं पकड़ पाता। राग और ज्ञान दोनों साथ होते हैं, समझने लायक बात है प्रभु। राग और ज्ञान दोनों साथ होते हैं। उनमें से राग को पकड़ता है, किंतु उसके साथ रहे हुए ज्ञान को नहीं पकड़ता। स्वयं ज्ञान है, स्वयं शुद्धात्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तदापि अपने को छोड़कर सब ग्रहण करने जाता है। स्वयं ज्ञान है, स्वयं शुद्धात्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तदापि अपने को छोड़कर सब ग्रहण करने जाता है। राग के साथ ज्ञान मौजूद है, किंतु उसे पृथक नहीं कर सकता कि ये ज्ञान है और ये राग है। वे करना सरल है, परंतु अनादि से राग के साथ एकत्व बुद्धि होने के कारण राग से पृथक होना कठिन लगता है। स्वयं ही है, स्वयं ही है, उसे खोजने जाना पड़े ऐसा नहीं है। जो ज्ञान है वही ज्ञायक है। वह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? प्रश्न। वह ज्ञायक का ज्ञान है। माता जी, वह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वह ज्ञायक का ज्ञान है। ज्ञान लक्षण द्वारा पूर्ण ज्ञायक को ग्रहण कर, शुद्धात्मा को ग्रहण कर। जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को ऐसा लगता है कि मैं ही ये गाड़ी चला रहा हूँ, वैसे ही दूसरों के कार्य मानो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा उसे स्थूल रूप से पकड़ में आता है। और ये समझने लायक बात है, वैसे ही दूसरों के कार्य मानो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा उसे स्थूल रूप से पकड़ में आता है। उससे राग सूक्ष्म है, तदापि राग का वेदन होता है, इसीलिए उसे ग्रहण करता है। उसके राग सूक्ष्म है, तदापि माता जी बहुत सुंदर खुला करती है। उससे राग सूक्ष्म, तदापि राग का वेदन होता है,
इसीलिए उसे ग्रहण करता है, परंतु ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। ओहो, वास्तव में तो ज्ञान दिखाई दे वैसा ही है। वास्तव में तो ज्ञान दिखाई दे वैसा ही है। जो जान रहा है वह तू ही है। राग का वेदन हो, उस वेदन को जानने वाला कौन है? माता जी क्या सुंदर। प्रभु, राग का वेदन हो, उस वेदन को जानने वाला कौन है? वह स्वयं ज्ञात हो ऐसा है, परंतु उसे नहीं जानता। राग का वेदन हो, उस वेदन को जानने वाला कौन है? वह स्वयं ज्ञात हो ऐसा है, परंतु उसे नहीं जानता। राग से सूक्ष्म ज्ञान है, इसीलिए उसका ग्रहण करना कठिन लगता है, किंतु सरल है। सूक्ष्म होकर अपने को ग्रहण करे तो पकड़ में आए ऐसा है। सूक्ष्म होकर अपने को ग्रहण करे तो पकड़ में आए ऐसा है। प्रश्न क्या है? तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना? माता जी समाधान देती है, अपने को अंदर से उतनी जाए की भावना, जिज्ञासा, लगन, रुचि जागृत हो तो सूक्ष्म होकर स्वयं को ग्रहण करे। अपने को अंतर से उतनी जाए की भावना, जिज्ञासा, लगन, रुचि जागृत हो तो सूक्ष्म होकर स्वयं को ग्रहण करे। कब ग्रहण करे? कि जब अपनी महिमा आए, अपनी लगन लगे, जिज्ञासा हो, ये सब जानने में आता है तो मैं अपने को क्यों नहीं जानता? ऐसे पुरुषार्थ करे, ध्यान करे, बारंबार तत्व को, चिंतन को ग्रहण करने की विचार करे तो ग्रहण हो। ये सब जानने में आता है तो मैं अपने को क्यों नहीं जानता? ऐसे पुरुषार्थ करे, ध्यान करे, बारंबार तत्व को, चेतन को ग्रहण करने की विचार करे तो ग्रहण करे हो। लगन लगनी चाहिए, दिन रात उसकी लगन लगाए तो ग्रहण होता है। परंतु अनाद उपयोग अनाद से स्थूल हो जाने के कारण उसे स्वसम्मुख करने में कठिनाई पड़ती है। परंतु बहुत ये समझने लायक बात है, परंतु उपयोग अनाद से स्थूल हो जाने के कारण उसे स्वसम्मुख करने में कठिनाई पड़ती है। प्रश्न क्या है कि शरीर, राग का ज्ञान स्वरूप की आत्मा ऐसे एक में लगते हैं, उन्हें पृथक करने मुश्किल पड़ती है। माता जी समाधान मिलती है। माता जी समाधान क्या करती हैं? क्या कहते हैं प्रभु? जानने वाला स्वयं होने पर भी उसे ग्रहण करना मुश्किल पड़ता है। ज्ञान लक्षण बतला रहा है कि मैं यह रहा, परंतु स्वयं लक्षण नहीं लेता। जानने वाला जुदा है, राग आत्मा को नहीं जानता और राग को भी नहीं जानता, तथा शरीर तो जड़ है। विचार करे तो जानने वाला स्वयं दिखाई दे जैसा है, समझ में आए जैसा है कि जानने वाला स्वयं ही है। जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है, परंतु स्वयं धीर होकर खड़ा नहीं रहता। विभाग की पंक्ति जो तीव्र गति से चल रही है, जानने वाला स्वयं अपना लक्षण बतला रहा है, परंतु स्वयं धीर होकर खड़ा नहीं रहता। विभाग की पंक्ति जो तीव्र गति से चल रही है, उसके साथ वेग पूर्वक दौड़ रहा है। इसीलिए वैसे में उसे राग से विभक्त होना कठिन पड़ता है। राग मंद करे तो शून्य आता है, पर पृथक नहीं होता। उसे एक के बाद एक विभाग चक्र जंजाल चलता ही रहता है। उसमें से उसे खड़े रहकर, उस विभाग चक्र में से, वेग में से खड़े रहकर, स्थिर रहकर, न्यारा रहकर जुदा करना मुश्किल पड़ता है। अगर खड़े होकर, स्थिर रहकर का प्रयास करे तो राग और ज्ञान जुदा होकर के ज्ञान तत्व का पता लगे।